आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित यशोभूम में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी में सेमीकंडक्टर से संबंधित विभिन्न उत्पादों और परियोजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लिखा गया एक लेख भी साझा किया, जिसमें भारत की परिवर्तनकारी सेमीकंडक्टर यात्रा को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर इंडिया समिट 2025 इसी यात्रा की निरंतरता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर द्वारा आयोजित समन्वय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि IIT जैसे संस्थानों के पीछे की मंशा यही है कि वह योजक के रूप में काम करें। अगर मनुष्य अयोग्य है, अगर वनस्पति औषधि के योग्य नहीं है, अगर अक्षर मंत्र बनने के योग्य नहीं है, तो मान करके चलिए कि कोई योजक नहीं, जोड़ने वाला नहीं। और मुझे लगता है कि IIT जैसे संस्थानों के पीछे की मंशा यही है कि वह उस योजक के रूप में काम करें, और ये समन्वय का कार्यक्रम उस योजक के रूप में एक नई कड़ी की, एक नई भूमिका का निर्वहन करने के लिए आज यहाँ पर आयोजित है। कार्यक्रम के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग 6 दशक में IIT कानपुर ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने IIT कानपुर द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वह गोरखा रेजिमेंट के गोरखा भर्ती डिपो में युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण कार्य और भव्य संग्रहालय के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अन्य कई परियोजनाओं के भी लोकार्पण और शिलान्यास समारोह का हिस्सा बनेंगे। नेपाल और भूटान से सड़क तथा वायुमार्ग से भारत आने वाले नागरिकों के लिए पासपोर्ट या वीजा के बिना यात्रा सुविधा जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी छूट आदेश 2025 अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत विशेष श्रेणी में वैध पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज और वीजा संबंधी जरूरतों से छूट दी गई है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके भय से भारत में शरण लेने को बाध्य हुए और जो 31 दिसंबर 2024 को या इससे पहले बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत आ गए या जिनके पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें वैध पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। इन अल्पसंख्यक समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहतनाज। अमेठी के शुकुल बाजार थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज तड़के 3 बजे हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना उस समय हुई जब गाजीपुर से लखनऊ की पटरी पर जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर करीब 60.1 किलोमीटर पर पड़ने वाले एक्सप्रेसवे के कैंटीन के कट पर मुड़ रहे एक ट्रक में घुस गई। हादसे का शिकार तीनों लोग कानपुर के रहने वाले थे। भारी बारिश और खराब मौसम के कारण जम्मू में माता वैष्णो देवी की यात्रा अभी भी स्थगित है। इस बीच उत्तर रेलवे ने भी जम्मू और कटरा स्टेशनों से आने जाने वाली 68 ट्रेनों को 30 सितंबर तक रद्द करने की घोषणा की है। हालांकि 24 ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया जा रहा है। जम्मू क्षेत्र में वर्ष 1910 के बाद से सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। जम्मू और कटरा के बीच स्थानीय लोगों और फंसे हुए यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए 2 ट्रेनों के साथ शटल सेवाएं भी शुरू की गई हैं। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और उसके कारण हुए जलजमाव तथा बाढ़ की स्थिति से जनजीवन प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में कल भी कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। बारिश के कारण फर्रुखाबाद सहित कई अन्य जिलों में स्कूलों में अवकाश रहा। इस बीच गोरखपुर और इसके आसपास के जिलों में आज मौसम साफ रहा और लोगों ने उमस भरी गर्मी का सामना किया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।